हेलो दोस्तों, कहानी मेरी बहू। आज भी कुछ पिछड़े इलाकों में बहुओं को हद से ज़्यादा मर्यादा करना पड़ता है। मेरी बहू एक ऐसी कहानी है जो समाज में पहली कुरीतियों से पर्दा उठाएगी। एक बहुत ही प्राचीन गांव था जहां लोग पुराने रीति रिवाजों के तहत अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। गांव में किशोर अपने माता पिता और पत्नी के साथ रहता था। किशोर की पत्नी शीतल शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी, इसलिए उसे गांव के रीति रिवाजों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी उसे परंपराओं के अनुसार गांव के लोगों के सामने सर ढककर रखना पड़ता था। कुछ दिनों तक तो शीतल ने बड़े बुजुर्गों की मर्यादा रखते हुए ये बर्दाश्त किया, लेकिन जब उसे लगातार पर्दे में रहने से घुटन होने लगी तो उसने अपने पति किशोर से शहर जाने की बात कही। किशोर गांव में ही पला बड़ा था, इसलिए उसे शहर जाने में कोई रुचि नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, यहाँ हमारा पूरा परिवार है और हम इसे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हें यहाँ रहने में क्या परेशानी है? शीतल ने किशोर से खुलकर अपने दिल की बात कह दी। बस फिर क्या था, वह अपनी पत्नी से नाराज हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। किशोर की आवाज़ सुनकर उसके माता पिता भी कमरे के अंदर आ गए हैं और जैसे ही उन्हें सारा मामला पता चला तो उन्होंने भी अपनी बहू को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। सारे परिवार की बात सुनकर शीतल की आंखों में आंसू आ गए। शीतल को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वे अपने पति को कैसे समझाएं। इस घटना के कुछ महीने गुजरने के बाद एक दिन शीतल सुबह होते ही बिना किसी से कुछ कहे घर से निकल जाती है। काफ़ी दूर पैदल चलने से उसे थकान महसूस होने लगती है, इसलिए वह एक सुनसान जगह पर जाकर बैठ जाती है। घर पर जैसे ही किशोर को पता चलता है कि उसकी पत्नी कहीं चली गई है, तो वह सारे गांव में शीतल को ढूंढने निकल गया। किशोर गांव के चारों तरफ जोर जोर से आवाज़ लगाते हुए अपनी पत्नी को खोज रहा था। जब वे कहीं दिखाई नहीं दी तो सभी की चिंताएं बढ़ने लगती हैं, लेकिन उसी बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति गांव से आकर बताता है कि इस गांव की एक महिला रास्ते में एक सुनसान जगह पर बैठी है। यह बात सुनते ही किशोर तुरंत उसी तरफ दौड़ लगा देता है। किशोर को भागता देख गांव के लोग भी उसके पीछे भागने लगते हैं। जैसे ही किशोर शीतल के नज़दीक पहुंचा, उसे देखते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि शीतल अपने बिखरे बालों के साथ मिट्टी से खेल रही थी। शीतल को ऐसी स्थिति में देख गांव वालों को लगा जरूर यह कोई
भूत बला है जो शीतल के पीछे पड़ गई है। सभी ने शीतल को काबू में करने की बहुत कोशिश की, लेकिन शीतल सभी को धक्का मारते हुए जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ किसी पुरुष की तरह लग रही थी। जैसे तैसे करके शीतल को घर लाया गया। गांव के सभी लोगों को शीतल की हरकतें भूतिया गतिविधि की ओर इशारा कर रही थी। इसलिए सभी ने तांत्रिक बुलाने को कहा। किशोर ने अपने कुछ रिश्तेदारों की सलाह से एक जाने माने तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने आते ही चारों तरफ एक घेरा बनाया और खतरे से बचने के लिए सभी को उस घेरे के अंदर रहने को कहा और शीतल के कमरे में अकेले ही चला गया। अंदर पहुंचते ही उसने शीतल को चेतावनी देते हुए कहा, साफ साफ बता दो, यह नाटक क्यों कर रही हो? नहीं तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। शीतल तांत्रिक को देखते ही आकाशमक होने लगी। तभी तांत्रिक ने शीतल के बाल पकड़कर दोबारा कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मैं कई वर्षों से इसी तरह लोगों के भ्रम दूर करता आया हूँ। तुम्हारे घर वालों को समझाना मुश्किल है, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम यह नाटक कर रही हो। तांत्रिक की बात सुनते ही शीतल की आंखों में आंसू आ गए और उसने रोते हुए अपना झूठ कबूल कर लिया। शीतल ने तांत्रिक को बताया कि वह शहर की पढ़ी लिखी लड़की है। उसे ज़्यादा बंधनों में रहना पसंद नहीं। उसने कई बार अपने पति से यहाँ से दूर चलने को कहा, लेकिन जब वह नहीं माने तो मजबूरी में आकर उसने चुड़ैल चढ़ाने का नाटक किया ताकि वह अपने मन मुताबिक जी सके। दरअसल तांत्रिक एक वैज्ञानिक था जो कई सालों से भूतों के नाम पर फैली हुई अफवाहों की सच्चाई दिखाने के लिए रिसर्च कर रहा था और उसी वजह से उसने तांत्रिक वेशभूषा अपनाई थी। उसने शीतल को सबके सामने चुड़ैल की हकीकत बताते हुए माफ़ी मांगने को कहा। जैसे ही गांव वालों को पता चला कि शीतल अपने परिवार के सामने सिर ढकने से बचने के लिए चुड़ैल का ड्रामा कर रही थी, तो उसने आज से पहले गांव में हुई सभी भूतिया घटनाओं पर संदेह होने लगा। तांत्रिक के समझाने पर शीतल के घर वालों ने उसे उसके पति के साथ शहर जाने की इजाज़त दे दी। तांत्रिक की वैज्ञानिक सोच ने लोगों में भूतों के प्रति फैले अंधविश्वासों को गहरी चोट दी थी, लेकिन यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।